रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज ट्यूसडे 2 मार्च 2021। आज मंगलवार 2 मार्च 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज जो वचन हमको सीखने को मिला है पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा, वो है नहमिया 4 चैप्टर 17 वर्स। हम आज का विषय इस वचन में से लिए हैं नहमिया 4 अध्याय 17 वचन। पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे हमको ये वचन के आधार से आज जो सिखा रहे हैं, आज का विषय है बी विजिलेंट इन द स्पिरिट। आत्मा में चौकस रहो, चौकन्ने रहो, सावधान रहो। आत्मा में चौकस रहो। बी विजिलेंट इन द स्पिरिट। आत्मा में जागरूक रहो, जागते हुए रहो, चौकस रहो। नहमिया 4 चैप्टर 17 वर्स इंग्लिश में ऐसा है, दे विच बिल्डेड ऑन द वॉल एंड दे दैट बेयर बर्डन्स with those that laded, everyone with one of his hands wrapped in the work and with the other hand held a weapon. और एक बार, they which builded on the wall and they that bear burdens with those that laded, every one with one of his hands wrapped in the work and with the other hand held a weapon. हिंदी में ये वचन ऐसा है, नहमिया 4 अध्याय के 17 वचन में, शहर पनाह के बनाने वाले और बोझ के ढोने वाले दोनों भार उठाते थे, अर्थात एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे। नहमिया 4 अध्याय का 17 वचन, शहर पनाह के बनाने वाले और बोझ के ढोने वाले दोनों भार उठाते थे, अर्थात एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे। Nehemiah was faced with an intense opposition when he decided to build the wall of Jerusalem. नहमिया जो था वह भारी प्रकार के ऐसे विरोध को सह रहा था जब उसने निश्चय किया कि वह जाकर यरूशलेम की शहर पनाह बनाने वाला है। The Jews' enemies were determined to stop building by slaying the builders. जो यहूदियों के शत्रु थे, वह निश्चय कर चुके थे कि जिस वक्त ये बनाया जाएगा तो जो बनाने वाले, बांध काम करने वाले हैं, उनको मार डालेंगे। But Nehemiah was not ignorant of their evil plans and intentions. परंतु नहमिया जो है वह बिल्कुल भी इस बात से ऐसा अनजान नहीं रहा, अज्ञान नहीं रहा। वह इस बात को जानते रहा और फिर उसके शत्रु के योजना और उनके शत्रुओं के मकसद भी पहचानता रहा। As he led God's people to build the wall, they prepared to ward off any form of attack. जैसा ही परमेश्वर ने उसके लोगों को यह शहर पनाह बनाने के लिए बोला, तो वह तैयार रहे कि उनके शत्रुओं के किसी भी प्रकार के आक्रमण आए तो वह उसे दूर भगा दे। Each one held a weapon with the other hand, taking every necessary precaution against any onslaught from the enemy. हर एक जन अपने
एक हाथ में हथियार लिए हुए था और ध्यान रख रहा था कि वह ज़रूरी जो उनकी देखभाल होनी चाहिए वह हुई जाए, शत्रुओं के कोई भी प्रकार के आक्रमण के विरोध। This was written for our learning. यह लिखा गया था हमारे सीखने के लिए। We are partners and co-laborers with the Lord in building His church, His body, winning souls and camping out the work of the ministry. हम भागीदारी में हैं और एक दूसरे में हम सहायक हैं प्रभु के संगति के साथ, कलीसिया को बनाने में, कलीसिया के देह और आत्माओं को जीतने के लिए और समूह के साथ सेवकाई के काम करने के लिए। While at it, we must be ready to fight against the decrees of darkness to force us to live in a world, in an atmosphere or governmental system that's hostile to the gospel. जब हम यह सब कर रहे होते हैं तो हमने तैयार रखना है अपने आप को युद्ध करने के लिए उन सारी घोषणाओं के विरोध जो अंधकार के जोर की ओर से आता है, जो हमें मजबूर करना चाहता है जीने के लिए जगत, उसके वातावरण या फिर सरकारी सारे व्यवस्थाओं के अधीन जो इस सुसमाचार से बिल्कुल अज्ञान है। Satan, knowing that his time is short, is trying to move ahead to create the environment of the Antichrist before his time. शैतान ये जानता है और इसी कारण कि वो जानता है कि उसका समय बहुत कम रह चुका है, भारी कोशिशें करता है आगे बढ़कर ऐसे वातावरण को तैयार करने के लिए जो मसीह विरोधी वातावरण होता है, जबकि अभी उसका समय नहीं है, फिर भी उसके समय से पहले वो ऐसी वातावरण को बना कर लाना चाहता है। So we must be on the alert, on the offensive. 1 Peter 5:8 says, "Be sober, be vigilant." तो इसके लिए ही हम भी जागरूक रहना है और हम भी उस दिशा में आक्रामक बनना है। पहला पत्रस 5 अध्याय के 8 वचन में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो यह लिखा है पहले पत्रस के 5 अध्याय के 8 में, सचेत हो और जागते रहो, ऐसा कहा गया है। बी विजिलेंट इन द स्पिरिट, लिसनिंग इन with your spirit as you speak in tongues and meditate on the scripture. आप सचेत रहना है और जागते हुए रहना है आत्मा में, सुनते हुए और आत्मा के साथ आपके आत्मा में अन्य भाषाओं में बातें करते हुए और वचनों के ऊपर ध्यान करते हुए। The Lord will give you strategies and guidance on how to effectively dismantle the structures of the adversary. प्रभु जो है वह आपको कोई युक्ति ऐसा दे सकता है और मार्गदर्शन भी कर सकता है किस प्रकार से प्रभाव के साथ आप निहत्ता कर सकते हैं उन विरोधियों के बनी हुई अवस्थाओं को।
प्रभु आपको ऐसे जो युद्ध कौशल होता है, जो युद्ध करने की कला होती है, वो आपको देगा और फिर वह मार्गदर्शन भी करेगा किस प्रकार से प्रभाव के साथ आप शत्रु जो आपका विरोधी है उसके सारी रचनाओं को किस प्रकार से गिरा सकते हैं और उद्ध्वस्त कर सकते हैं। Refuse to be moved by some of the happenings in the world today. The confusion, fear, deception. इनकार कीजिए उन बातों को, घटनाओं को जो जगत में आज चल रही है। आप उन बातों के कारण इनकार कीजिए अपने आप में कहीं भी डगमगाना। जो गड़बड़ी है, डर है या धोखा है, आपके अंदर वो काम करने ना दे, आपको वो डगमगाने ना दे। अपने अंदर से आप डगमगाने से इनकार कीजिए। By the power of God's Spirit, we, the church, are exercising our authority in Christ, bringing in the new order of things. जो अधिकार है हमारे पास, परमेश्वर के आत्मा का सामर्थ हमारे अंदर है, उसके द्वारा हम कलीसिया जो है वह अपने मसीही अधिकार को उपयोग करते हुए नए रचना को, चीज़ों की नए रचना को लेकर आ रहे हैं। Get vitally involved in this. अत्यंत आवश्यक ऐसा मानते हुए इस बात में आप शामिल हो जाइए। Pray like you have never done. ऐसी प्रार्थना कीजिए कि आपने कभी नहीं की होगी। When we call for days of global prayer and fasting, be part of it. जब हम घोषणा करते हैं सब जो जागतिक ऐसे प्रार्थना और उपवास के लिए दिन ठहराते हैं, तो उसका हिस्सा बनिए आप। We are setting in place a new world order in the spirit when the gospel has free course and in preparation to our soon coming Lord. Amen. हम रचना कर रहे हैं उस जगह की, एक जो नया जगत रचना भरा हुआ होगा, और वो नया जगत रचना जो है वह आत्मा में है, पवित्र आत्मा में, और जिसमें सुसमाचार उसमें बहाया जा सकता है और वह सेंतमेंत बहाया जा सकता है। और उसके जो तैयारी है वो तैयारी इसलिए है कि हम अपने अंदर उस बात के लिए जो यीशु मसीह प्रभु हमारा जल्दी आ रहा है, इसके लिए सेंतमेंत सुसमाचार को हम फैला रहे हैं और तैयार हो रहे हैं। आमीन।